हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। देखिए ईवीएस का ये पोर्शन है। आपको पता है आज जो है 31 जनवरी 2021 है और सीटेड का जो है पेपर पहली शिफ्ट का हो चुका है। तो ईवीएस पोर्शन पर बात होगी। 30 प्रश्न हैं और जितने भी सही करेंगे आप, अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा, जितने भी आपके सही होंगे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने बाल विकास की आंसर की नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ईवीएस में मानचित्रण कौशल। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। बाकी आपके जो ऑप्शन है वो गलत होंगे। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर जो है अपना दिया हुआ कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातें करें। बाकी जो है वो ज़्यादा उपयुक्त नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है मुस्कान ने परिवहन, लिखा है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ये तो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। या चौथा ऑप्शन, या छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला है कुछ हजार साल पहले भारत में तालाब के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही है? 64 का जो है चौथा सही होगा, ACD। ठीक है, अलबरूनी वाले में। अगला है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्ण सीखने में। तो इसका ऑप्शन जो है, प्रश्न है आपका ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो ये होगा पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। अगला है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण, सहयोग या न्याय के प्रति सरोकार। तो ये होगा अवधारणा मानचित्रण। अगला है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये होगा दूसरा ऑप्शन सही है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए सबसे सही होगा? तो मेरे अनुसार से आपका दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, नज़दीक के स्थान के भ्रमण का आयोजन करना। अगला है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, या ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। यही होगा आपका ऑप्शन। अगला है तोरांग का अर्थ जंगल, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है झारखंड से। देखिए, ये जो आपका दूरी वाला जो है, मतलब ये जो डायरेक्शन वाला है, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा ये सही होगा 100 मीटर ठीक पूर्व। अगला है मिर्ची जो है, लिखा है आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, अफगानिस्तान से या इंग्लैंड से? तो ये है दक्षिण अमेरिका से। लिखा है, ये देखिए, ये जो आपका रेलगाड़ी वाला है इसका ऑप्शन सही है चौथा, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है नीचे कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, सही होगा। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं,
प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो यही होगा आपका ऑप्शन सही। ठीक है, क्या लिखा है, कौन सा जो है मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं, तो आपका ऑप्शन चौथा। लिखा है हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य कौन है? जड़ों के कार्य कौन है? तो जड़ों के कार्य कौन कौन से होंगे? ए सी डी, ए सी और डी। ठीक है, तो देखिए जड़ें क्या करती हैं, पौधों को सहारा देती हैं, भंडारण करती हैं, पानी और खनिजों को अवशोषित करती हैं। तो 76 का जो है आपका ऑप्शन दूसरा सही है। अगला है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। तो मणिपुर जो है आपका ये केंद्र शासित संघ मतलब लिखा है भारत का संघ शासित प्रदेश, तो मणिपुर जो है ये राज्य है। ठीक है, और बाकी चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित राज्य हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। तो आपका ऑप्शन जो है गुजरात और तमिलनाडु होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है आपका पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है, बाकी गुजरात और तमिलनाडु में दोनों जगह पाया जाता है। तो सबसे उपयुक्त आपका आंसर पहला है। लिखा है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो ये होगा बाज, चील और गिद्ध। पोचमपल्ली, लिखा है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। तो ये है आपका तेलंगाना का। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहले होगा लेकिन जो है अब तो आपका तेलंगाना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य से टूट करके तेलंगाना बना है। तो ये जो कस्बा है ये तेलंगाना में आएगा। आप लिखा है सबसे ज़्यादा लौह प्रचुर मात्रा यानी लौह जो है किस में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, आंवला, बंद गोभी, टमाटर नहीं, आंवला, बंद गोभी, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक और गुड़। चौथा ऑप्शन सही है आपका। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं जैसे चिकन या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो मटर के बारे में जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था। तो आपका 82 का चौथा ऑप्शन सही होगा। देखिए जैसे बात होती है बांसों पर बने घर जो है मैंने जो है काफ़ी अच्छी तरीके से उसको बताया था और टाइम ना होने की वजह से जो है मैंने फिर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जो है इसके बारे में मैंने बताया है। तो इसका ऑप्शन आपका असम होगा। अब देखिए ये जो है प्रश्न बहुत ही अच्छा है। लिखा है दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना जो कि बिहार की राजधानी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो इसकी स्थिति बतानी है। तो इसकी स्थिति होगी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब। कह सकते हैं दिल्ली से जो है दक्षिण पश्चिम की जो स्थिति होगी वो गांधीनगर की होगी और दक्षिण पूरब में आपका क्या पड़ेगा, पटना पड़ेगा। अगला है आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजनाएं बनाएंगे। तो आपका तीसरा ऑप्शन से होगा एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो चीज़ों को हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ या प्राकृतिक संसाधन। पहला ऑप्शन से होगा। लिखा है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है सी और डी से होगा। क्या दर्ज नहीं करना चाहिए, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ठीक है, तो आपका जो है सी और डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन दूसरा से होगा एक छात्र की मां को
कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी, उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत चाहता है, तो पुनीत चाहता है, देखिए इसमें जो है आपका तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है सही होना चाहिए, इनमें से एक होगा, लेकिन मुझे लगता है चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, लिखा है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना देना। ठीक है, तो इस प्रकार से ईवीएस का जो पोर्शन है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।